प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 2 जुलाई शुक्रवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 23 वाक्य संख्याएं 1 से लेकर 4 तक और 19, अध्याय 24 वाक्य संख्याएं 1 से 8, 62 से 67 तक। सारा 127 बरस की उम्र तक जीती रही और कनान के किरियत अरबा अर्थात हेब्रोन में उसका देहांत हो गया। इब्राहिम ने उसके लिए मातम मनाया और विलाप किया। इसके बाद वह उठ खड़ा हुआ और मृतक को छोड़कर हित्तियों से बोला, मैं आपके यहाँ परदेसी और प्रवासी हूँ। मुझे मकबरे के लिए थोड़ी सी ज़मीन दीजिए, जिससे मैं उचित रीति से अपनी मृत पत्नी को दफना सकूँ। इब्राहिम ने कनान में मामरे अर्थात हेब्रोन के पूर्व में मकपेला के खेत की एक गुफा में अपनी पत्नी सारा को दफनाया। उस समय तक इब्राहिम बहुत बूढ़ा हो गया था और प्रभु ने उसे उसके सब कार्यों में आशीर्वाद दिया था। इब्राहिम ने अपने सबसे पुराने नौकर से, जो उसकी समस्त संपत्ति का प्रबंध करता था, कहा, अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रखो और आकाश तथा पृथ्वी के ईश्वर की शपथ लेकर मुझे वचन दो कि जिन कनानियों के बीच में रहता हूं, उनकी कन्याओं में से किसी को भी मेरे पुत्र की पत्नी नहीं बनवाओगे, बल्कि मेरे देश और मेरे संबंधियों के पास जाओगे और वहां मेरे पुत्र इसहाक के लिए पत्नी चुनोगे। नौकर ने कहा, हो सकता है कि वहां कोई ऐसी स्त्री नहीं मिलेगी जो मेरे साथ इस देश आना चाहती हो, तो क्या मैं आपके पुत्र को उस देश ले चलूं जिसे आपने छोड़ा है? इब्राहिम ने उत्तर दिया, तो मेरे पुत्र को वहां कदापि नहीं ले जाना। प्रभु आकाश और पृथ्वी के ईश्वर ने मुझे मेरे पिता के घर और मेरे कुटुंब के देश से निकाला और शपथ लेकर मुझसे कहा कि वह यह देश मेरे वंशजों को प्रदान करेगा। वही प्रभु तुम्हारे साथ अपना दूत भेजेगा, जिससे तुम वहां से मेरे पुत्र के लिए पत्नी ला सको। यदि कोई स्त्री तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार ना हो, तो तुम अपनी इस शपथ से मुक्त होगे, किंतु मेरे पुत्र को वहां कदापि नहीं ले जाना। इसहाक लहरोई नामक कुएं से लौटा था, क्योंकि उस समय वह नगेब प्रदेश में रहता था। इसहाक संध्या समय खेत में टहलने गया और उसने आंखें उठाकर ऊंटों को आते देखा। रिबेका ने भी आंखें उठाकर इसहाक को देखा। उसने ऊंट से उतरकर सेवक से कहा, जो मनुष्य खेत में हमारी ओर आ रहा है वह कौन है? सेवक ने उत्तर दिया, यह मेरे स्वामी हैं। इस पर उसने पल्ले से अपना सिर ढक लिया। सेवक ने इसहाक को बताया कि उसने क्या क्या किया है। इसहाक रिबेका को अपनी माता सारा के तंबू ले आया। उसने उसके साथ विवाह किया और वह उसकी पत्नी बन गई। इसहाक रिबेका को प्यार करता था और उसे अपनी माता सारा के देहांत के बाद सांत्वना मिली। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 वाक्य 9 से 13 तक। यीशु वहां से आगे बढ़े। उन्होंने मत्ती नामक व्यक्ति को चुंगी घर में बैठा हुआ देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ। और वो उठकर उनके पीछे हो लिया। किसी दिन यीशु अपने शिष्यों के साथ मत्ती के घर में भोजन पर बैठे
और बहुत से नाकेदार और पापी आकर उनके साथ भोजन करते थे। यह देखकर फरीसियों ने उनके शिष्यों से कहा, तुम्हारे गुरु नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों भोजन करते हैं? यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, निरोगों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। जाकर सीख लो कि इसका अर्थ क्या है। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूं। मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूं। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रतिदिन रोज की रोटी के द्वारा प्रभु हमारे सामने अपने मन की बातों को रखते हैं, अपने हृदय के रहस्यों को प्रकट करते हैं। हम इन दिनों इब्राहिम के बारे में सुन रहे थे। आज भी हम इब्राहिम के बारे में सुने। इब्राहिम हम विश्वासियों के लिए एक सुंदर आदर्श हैं, हमारे लिए अनुकरणीय व्यक्ति हैं। जब भी हम विश्वास के बारे में कहते हैं, लोग कहते हैं कि मेरे अंदर विश्वास है, मैंने प्रभु से जो मांगा वो मुझे मिल गया। उनका विश्वास वहां तक सीमित है, मैंने मांगा मुझे मिला, और वे सोचते हैं ये विश्वास का प्रमाण है। ये तो स्वार्थ है, मांगना हुआ। विश्वास का सच्चा प्रमाण हमें इब्राहिम में मिलता है, जहां पर इब्राहिम ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, अक्षरशः पालन करते हैं। यहां तक कि उनको बताया गया कि अपने एकमात्र पुत्र जिनको वो प्यार करते थे, उनको ईश्वर के लिए बलि चढ़ाएं, वो भी उसके लिए भी तैयार हुए। और आज के पाठ में हमने सुना कि इब्राहिम की पत्नी सारा की मृत्यु के बाद उसके दफन के लिए इब्राहिम स्थानीय लोगों से स्थान मांगते हैं, और लोग बड़े उदारतापूर्वक इब्राहिम तो देते हैं, कहते हैं जहां चाहे आप दफनाइए। इब्राहिम उदार थे, इसीलिए लोग भी उनके प्रति उदार थे। पूरा पाठ यहां पे नहीं दिया गया था। इब्राहिम उदार थे, इसीलिए लोग भी उनके प्रति उदार थे। हम जितना लोगों के प्रति उदार होंगे, उतना लोग हमारे प्रति भी उदार होंगे। इब्राहिम सौम्य थे, इब्राहिम एक सज्जन थे, सभ्य थे। लोगों ने उसके अनुसार उनके साथ व्यवहार किया। उसके बाद आज हमने सुना कि इब्राहिम ने अपने प्रिय नौकर को बुलाया और उसके हाथ को लेकर अपने जांघ के बीच में रखा और उससे कहा कि तुम प्रतिज्ञा करो, तुम वायदा करो, मेरी मृत्यु के बाद मेरे पुत्र को इस इलाके की किसी कन्या को अपनी पत्नी ना बनाने दोगे। तुम उसको मेरे प्रदेश ले जाओगे और वहां पर मेरे कुटुंब से ही एक कन्या को ढूंढोगे। नौकर ने कहा, महोदय, अगर वहां कन्या ढूंढूंगा, कन्या मिल भी गई, लेकिन वो यहां पे आने को तैयार नहीं है, इस देश में आकर बसने को तैयार नहीं है, तो क्या मैं इसहाक को उस देश ले चलूं और वहां पर उसको बसा दूं? इब्राहिम ने कहा, नहीं, ईश्वर मुझे उस देश से यहां तक ले आया है, हम वापस नहीं जा सकते, क्योंकि इस देश के लिए मेरे द्वारा ईश्वर की प्रतिज्ञा है। इब्राहिम अवसरवादी नहीं थे, जहां मिले वहां बस गए। इब्राहिम अवसरवादी नहीं थे, ईश्वर की प्रतिज्ञाओं पर भरोसा रखते थे और ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते थे। अक्सर हम अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में भी अवसरवादी बनते हैं। कुछ हद तक हम प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हैं, लेकिन जहां पे हमें सुविधा मिलती है हम उस ओर झुक जाते हैं और बहाना देते हैं कि इसीलिए। लेकिन इब्राहिम ने अपने नौकर से कहा, कभी नहीं करोगे। अगर वहां पर कन्या नहीं मिलती है, वहां से कन्या आने को तैयार नहीं है, तो ये प्रतिज्ञा टूट गई। तो तुम यहां से कोई कन्या लेकर मेरे पुत्र की पत्नी बना सकते हो। आज हमारे लिए एक सुंदर उदाहरण प्रभु ने रखा है। अब उसका नतीजा आप जानते हैं। इब्राहिम ने ईश्वर के प्रति अपनी वफादारी को प्रकट किया। ईश्वर ने इब्राहिम के पुत्र इसहाक के लिए एक कन्या का प्रबंध किया। आज के वचन में आपने सुना, इसहाक
नौकर के साथ उस देश में गया हुआ था कन्या की खोज में, और बिना ढूंढे ही इब्राहिम के पुत्र इसहाक को एक पत्नी मिल जाती है। प्रभु प्रबंध करते हैं। जानते हैं, हमारे जीवन में बहुत सारी बातें हमारे निर्णय पर निर्भर हैं। मेरा क्या निर्णय है, मेरे मन में क्या है, इस पर निर्भर है। जब आप प्रभु के प्रति वफादार हैं, प्रभु के नियमों के प्रति वफादार हैं, प्रभु की आज्ञाओं के प्रति वफादार हैं और उसके आधार पर निर्णय लेते हैं, तब प्रभु आपके लिए प्रबंध करते हैं। मैंने आपसे कई बार कहा, इस YouTube कार्यक्रम के द्वारा आज कम से कम हमारे करीब 98 यानी करीब 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो रहे हैं। हम चाहें तो YouTube से विज्ञापन के द्वारा धन ले सकते हैं, लेकिन प्रभु ने मना किया है। जबकि हर बार लोग मुझे परेशान करते हैं, आप क्यों नहीं लेते। मैं कहता हूं प्रभु ने मुझे मना किया है और उसका पालन करने से प्रभु कई गुना ज्यादा देते हैं। हमारे जीवन में कई बातें हमारे निर्णय पर निर्भर है। क्या हम प्रभु के नियम, प्रभु की आज्ञा, प्रभु के प्रति वफादारी के आधार पर निर्णय लेते हैं, प्रभु हमारे लिए प्रबंध करते हैं। मैं आपके सामने बहुत सारे उदाहरण इसके लिए रख सकता हूं। अपने निर्णयों का ख्याल करना, इब्राहिम की तरह हमें भी अड़िग होना है इन सारी बातों में। और आज के सुसमाचार में हमने देखा कि कैसे फरीसी प्रभु यीशु की आलोचना करते हैं। देखिए, यहूदी धर्म नियमों का धर्म है। नियमों के पालन पर बहुत जोर दिया जाता है। आज भी यहूदी धर्म नियमों के पालन पर इतना जोर देता है, आप विश्वास नहीं करेंगे, विश्राम दिवस पर कोई काम नहीं करना चाहिए, ये नियम है। और जिन जिन घरों में कई मंजिल का मकान है, ऊपर जाने के लिए, नीचे आने के लिए लिफ्ट होते हैं, विश्राम दिवस को यानी शनिवार को वे यहां तक कि स्विच ऑन ऑफ नहीं करते। इतना अक्षरशः पालन करते हैं, नियमों का अक्षरशः पालन करते हैं। इस मामले में यहूदी कठोर हैं। अगर आज इतने कठोर हैं तो आप सोच सकते हैं 2000 वर्ष पहले कितने कठोर थे। ऐसे परिवेश में प्रभु यीशु यहूदी धर्म के द्वारा निष्कासित और जिनको पापी ठहराया गया था, ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते खाते पीते। आज के सुसमाचार में यह आपने देखा, प्रभु यीशु ने एक नाकेदार को, चुंगी लेने वाले को, मत्ती को अपने शिष्य बनाया। जिनको यहूदी धर्म पापी समझता था, अपना शिष्य बनाया। इतना ही नहीं, मत्ती के घर पे भोजन पर बैठे, जहां पर बहुत सारे पापी और नाकेदार भी बैठकर यीशु के साथ भोजन कर रहे थे। फरीसी शिकायत करने लगे यीशु के शिष्यों से, तुम्हारे गुरु इस तरह क्यों करते हैं? क्यों पापियों के साथ उठते बैठते खाते पीते हैं? प्रभु यीशु अपने निर्णय के पक्के थे। प्रभु ने कहा, निरोगों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है, जाकर सीख लो। इसका अर्थ क्या है? मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूं। आगे प्रभु कहते हैं, मैं धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने आया हूं। इब्राहिम की तरह यीशु भी ईश्वर के आज्ञा और ईश्वर के संदेश के प्रति समर्पित थे, अड़िग थे। चाहे उसके लिए दूसरों की आलोचना का सामना करना पड़े, तब भी प्रभु ने ईश्वर के आदेश का पालन किया। पापियों के साथ बैठे, उनके साथ खाए पिए, उनको साथ दिए, उनको अपने साथ रखे। प्रभु यीशु ने इसके द्वारा एक महान घोषणा की कि इस संसार में उनके आने का कारण और उद्देश्य क्या है। उद्देश्य पापियों को ढूंढना, बचाना, पापियों को इस कदर ईश्वर का प्रेम देना, ईश्वर का प्रेम चखाना कि वे पाप को छोड़ दें और प्रभु के मार्ग पर चलें।
प्रभु यीशु ने किसी को दंड नहीं दिया। यूहन्ना अध्याय 3 उसके वाक्य 17 में प्रभु यीशु कहते हैं, मानव पुत्र दंड देने नहीं आया है। प्रभु यीशु संसार में दंड देने, लोगों का पर निर्णय देने, लोगों को दोषी ठहराने नहीं आए, बल्कि लोगों को बचाने आए हैं। लूकास अध्याय 19 वाक्य 10 में आपने सुना है, प्रभु स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, जो खो गया था मानव पुत्र उसी को ढूंढने और बचाने आया है। ये हम सबके लिए एक आनंद का विषय है। ये सुसमाचार है कि संसार का मुक्तिदाता यीशु मनुष्य को दोषी ठहराने नहीं आया है, बल्कि मनुष्य को जो पाप में जी रहा है, ईश्वर का इस कदर प्यार दिखाकर, प्रेम का एहसास करके पाप को छोड़ने के लिए सहायता देने आया है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, इन दोनों पवित्र सुंदर पाठ के लिए, इसके द्वारा जो तूने संदेश दिया उसके लिए। इब्राहिम के द्वारा तूने हमें सिखाया है कि इब्राहिम की तरह हमें भी अपने विश्वास में अड़िग रहना है, ईश्वर की आज्ञा का पालन करना है, चाहे उसके द्वारा हमें कितनी असुविधा का अनुभव हो। आज के समाचार के द्वारा तूने हमसे कहा है कि तू हम पापियों के लिए आया है, हमें भी इसी तरह दूसरों दुख दर्द में पड़े लोगों को सहारा देना है। ए प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना है। प्रभु यीशु इस समय उनको आशीर्वाद देना, वे जहाँ कहीं भी जाएं वहाँ पर तेरी सुरक्षा उन्हें प्राप्त हो, जो कुछ कार्य करें उन पर तेरी आशीष उन्हें प्राप्त हो। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी वाणी